जय श्री राम। जय श्री राम जी। जैसा कि गुरुजी आजकल नवरात्रि चल रही हैं और बहुत सारी महिलाएं जो है ये वीडियो देखती भी हैं। बहुत सारी महिलाओं के मन में ये सवाल होते हैं कि नवरात्रों के बीच में अगर महिलाओं को जैसे अपनी महिला से संबंधित प्रॉब्लमें हो जाए, जैसे कि पीरियड्स की प्रॉब्लम हो जाए, महामारी जिसको कहते हैं, इस तरह की प्रॉब्लम हो जाए तो उनके मन में ये बहुत बड़ी शंका पैदा हो जाती है कि हम नवरात्रों के व्रत कैसे करें और माता रानी की पूजा कैसे करें। उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लोगों को दे दें ताकि लोग जो हैं अपनी जो भी उनके मन में सवाल हैं, जो भी उनके मन में जो है शंका है, वो दूर हो जाए। जय माता की, माता रानी आपका कल्याण करे। दोस्तों जय श्री राम। सवाल तो आपका बहुत ही उचित माना जाता है क्योंकि बहुत सी लेडीज को इस प्रकार की प्रॉब्लम होती है पीरियड के दौरान। काफ़ी माता की, जैसे कि लोगों ने ये बता रखा है कि मंदिरों में ना जाएं, इसी प्रकार का वो ना करें और कोई पूजा को कोई भक्ति भाव ना करें। तो दोस्तों वैसे तो वेदों और पुराणों में इस प्रकार की चर्चा बहुत दी हुई है कि जब स्त्री राजसवल्य होती है तो कभी उनको देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं उनको एक तरीका बताता हूँ। जब भी कभी देवी देवताओं की पूजा करे तब वो अपना, जब उनको पता होता है कि हमारा जो ये निर्धारित समय है किस प्रकार है, अगर कई बार समय से पहले हो जाए या समय के बाद हो जाए तो ये पहले आप डिसाइड कर लीजिए कि कब है। तो अपने पति के हाथ वो घी मंगवाने, या तो अगर वो अखंड जोत लगाती हैं घी मंगवाकर पति से प्रार्थना करें। जैसे कि मैंने आपको पीछे भी हनुमान जी के एक वीडियो में बताया था कि माता रानी जो है आपकी जोत को स्वीकार करेगी। कोई इस प्रकार की वो वाली बात नहीं है क्योंकि इस प्रकार की प्रॉब्लम तो माँ कामाख्या देवी भी राजसवल्य होती हैं। माँ कामाख्या देवी गुवाहाटी असम के अंदर, आप सफ़ेद कपड़ा वहाँ लोग चढ़ाते हैं, वो कपड़ा माता जब राजसवल्य होती है तो लाल होकर वो कपड़ा आता है। देखो, जो परम पिता परमात्मा ने जिस प्रकार की हमारे शरीर में ये काया दी है या इस प्रकार की ये चीज़ें दी हैं, ये इसे हम मान के चलना पड़ेगा। माना कि हमें जो ये 3 दिन या 4 दिन का जो समय होता है, जब तक स्त्री अपना सिर ना धोए या उस प्रकार अपनी बच्ची से वो जोत प्रज्वलित करवाए और माता की जो वो माला जप सकती है। और उस 3 दिन वो, अगर कोई दुर्गा सप्तमी का पाठ करता है तो 3 दिन वो पाठ ना करे, या अगर उसका पति कर सकता है तो पति से पाठ करवाए। अगर बच्चा करने के लायक नहीं है तो वो जय माता की भी कर सकती है। माता का कोई उक्त मंत्र, कोई बीज मंत्र का पाठ भी कर सकती है, चंडिका के मंत्र का भी पाठ कर सकती है। तो इस प्रकार वो माता की पूजा कर सकती है, आरती भी कर सकती है, कोई इसमें बुराई नहीं है। मंदिर में जोत जलती रहे, बच्चे के हाथ जो जलवाओ, पति के हाथ जो जलवाओ। अगर कोई भी इस प्रकार की सुविधा घर में नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई ऐसी सुविधा ना हो, तो मंदिर में जाकर भी अपनी अखंड जोत, अपना घी या अपना प्रसाद, अपना एक, जब इस प्रॉब्लम से पहले या किसी बार के बच्चे या लड़की के हाथों भी इस प्रकार का कार्य करवाया जा सकता है। माँ तो भाव की भूखी है। माँ ने ये नहीं देखना कि आप राजसवल्य हो या किसी प्रकार की आप लेडीज प्रॉब्लम हो, ये तो इंसान की मानसिकता के अनुसार हमारी चल रही है। लेकिन जो माँ ने अब ये शरीर में है, अगर लेडीज से बड़ी जगत जननी तो कोई है ही नहीं जो एक संतान को जन्म देती है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया करके इस प्रकार देवी देवताओं के कार्य को पूर्ण किया जा सकता है, अपने मन की इच्छाओं को पूर्ण किया जा सकता है। अगर भोग लगाती हैं तो भोग भी लगाए। अब उक्त क्या है, अब इन दिनों जैसे कि माता की नवरात्रे चल रहे हैं तो लेडीज को क्या करना चाहिए, एक माता का भोग लगाना चाहिए। 1 पान का पत्ता और 1 कपूर, 2 पतासे, 2 इलायची, 2 लौंग, 2 किशमिश आप लेकर अपना जोत प्रज्वलित कर सकते हो और माता को कह सकते हो कि हे माँ, हे जगत जननी माँ, हमारा भोग स्वीकार कीजिए। और 1 नारियल, 1 चुन्नी, 10 रुपये की दरखास्त अपने माथे और अपने परिवार के ऊपर से वार के माता के मंदिर में भेंट दीजिए
कि पान सुपारी ध्वजा नारियल ले ज्वाला तेरी बेट दरे। क्यों माता रानी का ये भोग मैं एक विशेष तौर पे बता रहा हूँ। इस प्रकार से भी लेडीज कर सकती हैं। लेडीज माता की पूजा किसी भी प्रकार से कर सकती हैं, कोई इस प्रकार का वो नहीं है। वो 3 दिन जो दिक्कत है उसका रास्ता मैंने बता दिया। अपनी पुत्री से, अपने बच्चों से, या उससे पहले वो जोत का सामान सारा जोड़ सकती है, जैसे कि अमावस्या से पहले जोड़ ले, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या है, जब आपको लगता है। लेकिन आजकल तो कुछ ऐसी टैबलेट भी आ गई हैं तो जो कार्य को आगे बढ़ाती हैं, लेकिन उनका सेवन नहीं करना चाहिए। मेरा मानना तो ये है कि लेकिन जो समय के अनुसार है उसके आप कीजिए, क्योंकि भगवान ने ही ये चीज़ें दी हैं, तो इस चीज़ का विरोध क्या कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताना, और किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हो या कोई गलती हो तो वो भी लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम भी मलमूत्र के जीव हैं। जिस प्रकार हमारे मन में आता है उस प्रकार हम बता देते हैं। तो दोस्तों, माता रानी आपका कल्याण करे। आप इस जवाब से संतुष्ट हो तो बताओ। हाँ जी, यही सवाल था कि भाई महिलाएं किस तरह से अपनी पूजा जो है वो रखें कंटिन्यू। जैसे दुर्गा सप्तमी का अगर उन्होंने रख लिया है पाठ, मतलब उनका चल रहा है, 2 दिन के बाद उनको ये प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो आगे कंटिन्यू कैसे करें, तो वो आपने बता ही दिया। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया कि कोई बहुत बढ़िया बात बताई कि कोई पाठ कंटिन्यू चल रहा है, अगर 20 दौरान में कार्य हो गया तो क्या किया जा सकता है। कोई दिक्कत नहीं है। आप 3 दिन पाठ नहीं करोगे तो कोई भी किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं है। जिस दिन आप पवित्र हो जाओ सिर धोकर, उसी दिन आप 3 दिन का पाठ भी कवर कर सकते हो। इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर 20 में किसी प्रकार की हो जाती है। ये तो अपने मन को समझाने की बात है। मैंने आपको शुरू में ही कहा कि माँ भाव की भूखी है, उसको तो भाव चाहिए बस।